पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर से विस्थापित हुए पंडितों को घाटी में फिर से बसाने के लिए मोदी सरकार ने काम शुरू कर दिया। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार ने इसके लिए रोजगार पैकेज की घोषणा की थी। उसी प्रोजेक्ट को और मजबूत करके तेज गति से शुरू किया गया। हम आपको बता दें कि मनमोहन सरकार में सिर्फ नौकरी मिल रही थी, अब मोदी सरकार मकान भी दे रही। श्रीनगर से बाल्टाल जाते वक्त रास्ते में गांदरबल पड़ता है। यहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज में नौकरी पाने वाले लोगों को कवर्ड कैंपस में बसाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत घाटी में अलग अलग जगहों पर विस्थापित कश्मीरियों के परिवारों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ 12 टावर पर काम चल रहा है। 5 से 6 हजार टावर लगभग तैयार है। करीब 6 हजार में से 1500 फ्लैट तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी यही कह रहे हैं। गृह मंत्री मिश्रा के इस बयान से एमपी में चर्चा भी गर्मा गई है। इस पर सियासत भी दिखाई दे रही, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है तो उससे पीछे लाइन क्या केंद्र सरकार की है, क्योंकि विस्थापितों के लिए मकान तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन देखिएगा इस रिपोर्ट को, समझते हैं। देखिए खास खबर। एमपी से अपने घर जाएंगे कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों को मिलेगा उनका घर। गृह मंत्री के बयान के बाद फिर चर्चा। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया। जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है तब से कश्मीरी पंडितों पर कोई न कोई बहस खड़ी हो जा रही है। एमपी में भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर नए सिरे से चर्चा गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि जो कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते हैं उनको कश्मीर में बसाया जाएगा। उन्हें इसके लिए बस गृह विभाग को सूचित करना है। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। इस बारे में नरोत्तम ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें कांग्रेस सांसद विवेक तनखा से निवेदन किया कि वो मध्य प्रदेश में रह रहे उन कश्मीरी पंडितों की सूची मुहैया कराएं जो वापस जाना चाहते हैं। उधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कश्मीर में बसाने के साथ सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था की भी मांग की। वैसे तो मैं उस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। कश्मीरी पंडित सक्षम है, वापस तो खुद जा सकते हैं। समस्या है वहां पर जाके उनकी सुरक्षा की। समस्या है वहां पर जो उनकी संपत्ति जो डिस्ट्रेस सेल में चली गई है उसको कैसे उनको वापस मिलेगी या उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। समस्या है वहां जाके वो करेंगे क्या, उनकी जॉब्स की। सुरक्षा और रोजगार को लेकर आम कश्मीरी पंडितों का क्या सोचना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। एटलीस्ट ये कहा, ये पहल की कि भैया जो लोग जाना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। बट दूसरा प्रश्न ये उठता है हम कहाँ जाएं, उधर लॉजिस्टिक क्या होगी। ऑन द टॉप ऑफ इट मेरी सुरक्षा वो है कि जब इन मास सारे जाएंगे तब हो सकता है, तो इसलिए जो है ये पहलू पहले हमें सोचना चाहिए। ये सच है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सबसे अहम है, क्योंकि इसी वजह से उनका पलायन हुआ। अगर सरकार उनको घर वापसी का ऑफर दे रही है तो इसमें सिक्योरिटी का भी ख्याल जरूर रखना होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बयान दिया था कि कश्मीर में वो दिन अब दूर नहीं जब सीआरपीएफ के जवानों की जरूरत न पड़े, यानी घाटी में आतंक कफन कुचला जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए तो बात करते हैं इसी पर कि क्या कश्मीर के जो लोग हैं उनसे वापसी की अपील की जा रही, वो वापस जाएंगे, यही बड़ा सवाल है। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, वो इसी पर काम कर रही है। लेकिन जब कश्मीरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जाना तो चाहते हैं लेकिन सुरक्षा की ज़रूरत होगी, और सुरक्षा नहीं मिली। सुरक्षा में क्या क्या हुआ वो द कश्मीर फाइल में आपने देखा भी होगा, दिखाने का प्रयास भी किया गया। और इसीलिए तो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करके
अलग अलग राज्यों में बस गए हैं। मध्य प्रदेश के कुछ कश्मीरियों से भी बात कर रहा था बंसल न्यूज़। बात करता हूं, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। आशीष अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा से सबसे पहले बात करूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो एक पहल की जा रही है, करीब करीब 6000 घर भी वहाँ पर बन गए हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और सरकार का शायद प्रयास भी ये होगा कि किसी तरह कश्मीरी जो पंडित है उनकी वापसी हो, पर क्या हो पाएगी? मध्य प्रदेश ने इसकी पहल शुरू भी कर दी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जी मनोज जी, देखिए अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। 1991 का जो समय था, जिसके कारण वहां के ब्राह्मण, यानी कि कश्मीर की जो पहचान थी वो वहां का ब्राह्मण वहां की पहचान थी, वहां का पंडित वहां की पहचान थी। क्योंकि आज जो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं या स्टडी करते हैं तो जो वहां पाते हैं कि जो वहां अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कि मुस्लिम वर्ग है, वो भी कहीं ना कहीं सैकड़ों वर्ष पहले कन्वर्टेड हिंदू ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को दोबारा रिहेबिलिटेट करके वहां ले जाना, कराना एक अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने देश, अपने अमल, जिसको देश का तात्पर्य मेरा अलग देश नहीं है, क्योंकि पुराने समय में हम अपने घर से भी जाते थे, अपने क्षेत्र से जाते थे, शहर से जाते थे, तो भी कहते थे हम अपने देश से बाहर जा रहे हैं। तो वहां कौन नहीं रहना चाहता? आज जब हम शहरों में बैठे हैं, लेकिन अगर हम गांव से आए तो हम तो किसी ऐसी त्रासदी से नहीं आए, लेकिन फिर भी आपके दिल में, हमारे दिल में वो गांव की तड़प हमेशा रहती है कि हम कब वहां जाएं और उन लोगों के साथ रहें। लेकिन सवाल बड़ा ही है, नरोत्तम मिश्रा का जो पहल है वो अच्छी है कि उनको जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि वो जो व्यक्ति हैं वहां आए हैं, वो किन हालातों के कारण यहाँ आए हैं? क्या वो हालात सब खत्म हो चुके हैं? क्या ये सुनिश्चितता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पष्ट कह रही है कि नहीं, अब कोई टेररिज्म नहीं है? क्योंकि वहां टेररिज्म को भले ही आज सामने खबरों में नहीं आ रहा है, लेकिन जरा सा भी वक्त मिलेगा तो दोबारा आ जाएगा, और उसके कारण ही तो उनको पलायन करना पड़ा था। लेकिन सुरक्षा, और आज 3 दशक हो चुके हैं, 3 दशक से उनका घर, उनका व्यापार, उनका धंधा, सब कुछ समाप्त हो चुका हुआ एक तरीके से। क्या वो उनको दोबारा सरकार व्यवस्थित कर पाएगी? ऐसे बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जो कई स्टेट में, ना केवल कश्मीरी पंडित और भी हैं, उनकी सुरक्षा कितनी सरकार ने कर पाई है? कहीं ना कहीं सरकार पर बड़ा सवाल निशान पैदा करता। अब इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स देखिए आप। बेसिकली भाजपा जो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हार्डकोर हिंदुत्व को किसी भी रूप में जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वही उसकी मुख्य धारा है, जिसके कारण वो इतनी छोटी पॉलिटिकल आउटफिट से इतनी मेजर पार्टी बन पाई है, और आज वो कई राज्यों के साथ साथ केंद्र में बरसों से सत्ता में है। तो वो किसी ना किसी रूप में, हालांकि कश्मीर एक अलग राज्य है, वहां की राज्य की चिंता नहीं है कि वहां भाजपा की सरकार आए, या ये सोच केवल पूरे देश में उस माहौल को बनाए रखना है और उस त्रासदी को याद दिलाए रखना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कश्मीर फाइल्स के माध्यम से जो चीज दिखाई गई है वो ठीक है, लेकिन हम भारत के लोग, यानी भारत में सभी आते हैं, चाहे वो किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से हो, सभी का ख्याल रखते हुए उनको कम से कम सुरक्षा पहली इशू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुरक्षा पहला इशू है, क्योंकि यही तो कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं। जी जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल यही है कि लंबे अरसे से बात चलती रही, कश्मीर में कश्मीर आतंक का पर्याय था, वहाँ लगातार आतंक बढ़ा, कई लोगों की जान चली गई। कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोग वहाँ से छोड़कर बाहर आ गए। अब एक बार फिर प्रयास तो किया जा रहा है, इस प्रयास को कांग्रेस कैसा देखती है? निश्चित मनोज जी, बहुत ही सराहना की बात है, बहुत ही स्वागत योग्य प्रयास है, और आज से नहीं हो रहा। कश्मीर में कश्मीरियों के लिए पैकेज की घोषणा इसके पूर्ववर्ती सरकारें भी कर चुकी। मनमोहन सिंह जी सरकार ने इसका प्रयास किया और इसकी पहल की, जो आज मूर्त रूप लेने जा रही। लेकिन सवाल वही उठता है जो विवेक तनखा जी ने कहा, जो सत्य प्रकाश शर्मा जी ने कहा, कि सुरक्षा आज बहुत जरूरी है। उन लोगों को उसी दलदल में न भेज दिया जाए, हम अपनी राजनीति सेकने के लिए आज हम उनको वहीं ना फंसा दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने तो कह दिया कि जो जाना चाहते हैं
उन्हें हम भेजने को तैयार हैं, लेकिन वहां पर आप सुरक्षा की क्या गारंटी ले रहे हैं? केवल वोटों के लिए, केवल राजनीति करने के लिए अगर ये बयान है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीरियों को फंसाने का बयान है, कश्मीरी पंडितों के साथ छला हुआ है ये बयान। मेरा ये कहना है कि आप वहां पर ऐसा माहौल तैयार कीजिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात की कि आज जिनके अपने मकान थे, जिनकी अपनी संपत्ति थी, जिनका अपना फैलता फूलता व्यापार था, वो सब नष्ट हो गया। आपने एक फ्लैट स्कीम बना दी, उसमें आपने एक 1200 फीट का फ्लैट दे दिया उनको। ये क्या उनके साथ न्याय होगा? उनकी संपत्तियां जो नाजायज तरीके से दूसरे लोगों द्वारा हड़प ली गई हैं, उनको छुड़ाने की दिशा में, उनका टाइटल जो उनके नाम है उसको पुनः दिलाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। रोजगार का एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि कश्मीरी पंडित खुद जाने को तैयार हो जाए। सर माहौल बना है, इसीलिए तो आज चर्चा अगर माहौल बना होता तो आज कश्मीरी पंडितों की तरफ से आवाज आ रही होती कि हम अपने कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए इसी बात को मैं पूछता हूँ। आशीष जी मेरे साथ जुड़ गए, आशीष अग्रवाल जी हैं। सर स्वागत है आशीष जी आपका। लेकिन आशीष जी सवाल यही है कि सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है करीब करीब 6000 फ्लैट वहाँ तैयार कर दिए गए, और हम चाहते हैं कि जो कश्मीर है उनको वापस लाया जाए, विस्थापित किया जाए, विस्थापित कश्मीरों को। सवाल यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा, जब कश्मीरियों से बात करते हैं तो क्या कोई जाना चाहेगा? क्योंकि अब वो छोड़ चुके हैं कश्मीर को, और सुरक्षा की जो सबसे बड़ी गारंटी लेने की बात कही जा रही है, क्योंकि सुरक्षित वहाँ पर कोई नहीं है, जैसा आज भी कश्मीरी कह रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश से, लेकिन भरोसा तो ये भी दिलाना पड़ेगा कि आप वहाँ जाकर सुरक्षित रहेंगे। ये आपकी बात ठीक है मनोज जी। देखिए, एक तो मैं कई निजी तौर पे मित्रता के संबंध है मेरे कश्मीरी पंडितों से, और आज से नहीं पिछले 20 सालों से जब मैं उनके रिटायरमेंट प्लान्स पूछता था, क्योंकि वे कहीं ना कहीं अपना जीवन उपार्जन कर रहे हैं, तो वे सदैव कहते थे कि वे अपनी घाटी में, अपनी मातृभूमि में वापस लौटना चाहते। तो सबसे पहले तो हमें ये मान के चलना ही होगा कि हर कश्मीरी पंडित के दिल में आज भी कश्मीर की वो वादियां, वो घाटियां बसती हैं और वो आना चाहते हैं। अब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने खासकर अपने दूसरी पारी में आके जो 370 हटाई है, जिसके लिए कई कश्मीरी पंडितों ने अपना जीवन खपा दिया, जिसकी मांग करते हुए, तो अब ये विमर्श, ये चिंतन अब ये और मजबूत हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो सपने उन्होंने देखे थे अपनी घाटी में, अपनी वादियों में वापस पहुंचने के, वो साकार होते दिख रहे हैं। ये सरकार है जो कहती है, पूरी मजबूती से कहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर कश्मीरी पंडितों को घाटी में स्थापित करेंगी तो उनको पूरी योजना से करेंगी, पूरी सुरक्षा से करेंगी, कमी का कोई सवाल ही नहीं। और अगर कुछ भी कमी होगी तो मुझे लगता है कि आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार बैठे हैं उन कमियों को उजागर करने के लिए। मैं अपने कांग्रेसी मित्र जितेंद्र मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जो राजनीति से परे होने चाहिए। मेरे कांग्रेसी मित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से डिमांड करते हैं तो उनको जरूर बताना चाहिए कि उनकी सरकारों ने क्या किया। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ ये अन्याय हुआ तो उसकी पटकथा 1982 से लिखना प्रारंभ हो गई थी। 10 साल पहले से ये सब प्रारंभ हुआ, और जिसमें से 9 साल 11 महीने कांग्रेसियों की सरकार थी। और ये जो इंदिरा गांधी की सरकार से जो सबसे पहले कांग्रेस कश्मीर में जो दंगे प्रारंभ हुए, जम्मू में सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि वो गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। उसके बाद जम्मू में, थोड़ा सा इतिहास भी हमें जानना चाहिए जितेंद्र जी, रुक जाइए, और गुलाम मोहम्मद ने जो अपना एक भूल जाने वाला फैसला दिया था, जम्मू के एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का, तब से वहां पर दंगे भड़के, और जगमोहन जी को भेजा ही इसलिए गया था इंदिरा गांधी की सरकार ने ताकि गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उसके बाद जगमोहन ने जो किताब लिखी थी उसमें स्पष्ट लिखा था कि कई पत्र उन्होंने राजीव गांधी को लिखे कि कश्मीर में वो अपनी आंखें खोले, कश्मीर में वे कार्रवाई प्रारंभ करें, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी, बदतर हो जाएगी। परंतु कांग्रेसियों ने 9 साल 11 महीने की सरकार में कश्मीरी पंडितों पे अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये अत्याचार होने दिए, ये अनाचार होने दिए। मनमोहन सरकार ने अलग से पैकेजेस दिए थे वहां सरकार के लिए, हम समझ रहे थे उसको, तो मनमोहन सरकार ने कुछ प्रयास किए थे आशीष जी? नहीं, मनमोहन सिंह जी के सरकार ने कोई प्रयास इस देश में नहीं किए थे। उन्होंने तो स्टेटस को मेंटेन करके रखा था और अपनी तुष्टीकरण की मैं टोकना चाहूंगा। देखिए, मैं अगर आप इस बात को नकारते हैं,
जितेंद्र जी मैंने खुद उनसे पूछा, कम से कम नहीं, कम से कम पूरा समय इस आपको बात दे रहा को हूँ स्वीकार जितेंद्र करना जी, पड़ेगा। आपके पास लौट रहा हूँ, आपको पूरा समय। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ शर्मा साहब से वापस। जी शर्मा जी, आपसे यही मेरा कहना है, आप उसी पर बात कर रहे थे कि कश्मीर जाना सभी चाहते, लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा का है। अब बात यदि हम उस दौर में जाते हैं जिसका आशीष जी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब बात होती है तो फिर दूर तलक जाती है, और वही बात है कि जाकर द कश्मीर फाइल और तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। उस दौर में हमें जाना ही पड़ेगा यदि कश्मीर की बात करेंगे। पर क्या कश्मीरी वादियों के लोग जो भारत के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं वो कभी लौटेंगे यदि उनको सुरक्षा मिल जाती है? जैसा आपने सबसे बड़ा सवाल यही कहा कि सुरक्षा मिलना चाहिए। भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं हम सुरक्षा देने को तैयार हैं, पर वो जाना पसंद करेंगे? अब देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं, हालांकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं कुछ वहां पर कम तो हुई है अगर आंकड़े हम देखते हैं, लेकिन ये इस चीज को इंश्योर नहीं करता कि वहां पर पूरा का पूरा माहौल सुरक्षा के घेरे में है। ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, मान ली मैंने, लेकिन क्या भाजपा एक्ट्रेस और एक्टर और फिल्मों के माध्यम से जागेगी? क्या ये तो खुद अपना सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी थी जो भारत के लोगों ने झेली और पाकिस्तानी फंडेड टेररिज्म के कारण झेली, तो उस पर तो राजनीति करने की जरूरत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। ये फिल्म एक्टर्स हमारे देश को नहीं चलाते हैं, हमारे लोग, हमारे लीडर्स इस देश को चलाते हैं। हमको फिल्मों से नहीं, हमको खुद ब खुद सरकार की ये फिल्में कई बार दिशा देने की तरफ तो आगे बढ़ते हैं। कई मुद्दों पर हम देखते हैं जिन चीजों को लोग आसानी से नहीं समझते, शायद फिल्मों के माध्यम से समझा दिया जाए कि फिल्मों के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। मनोज जी, फिल्में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं होती, प्रमाण नहीं होती, मैं कह रहा हूँ उस विचारधारा की बात पक्की है जी, क्योंकि कई बार ऐसे इतिहास पर फिल्में बनाई जाती है, कंट्रोवर्शियल होती है। तो मैं फिल्मों को मैं पढ़ने की बात करता हूँ कि आप हिस्ट्री पढ़िए, जो चीजें पढ़िए वहां वाकई में जाती हुई है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवसाय, इसको भी उतना ही ताकत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जितनी की आप फिल्म बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी। बिल्कुल सत्य प्रकाश शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आज आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आज कोई कश्मीरी पंडित तैयार होता, आप 1-4 का गार्ड उसे दे के कश्मीर में भेजेंगे तो इससे क्या वो सुरक्षित रह पाएगा या फिर उसका सम्मान बरकरार रह पाएगा? मेरा पहले भी यही कहना था कि उनके रोजगार की, उनके जो संपत्ति जिस पर जबरदस्ती लोग काबिज हुए उसको छुड़ाने की दिशा में, उसको वापस दिलाने की दिशा में आपने काम किया होता। देखिए सवाल इस बात का है, कुछ संपत्तियों के लिए तो काम किया है सरकार ने, उसका एक अच्छा आंकड़ा मेरा ये भी तो कहना है, आशीष जी ने जो अभी बताया, निश्चित तौर पर आपकी सरकार पर अभी भरोसा नहीं जम पाया कश्मीरियों का, क्योंकि आपने अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई। आज भी आप पत्थरबाजों के खिलाफ केस वापस लेने की बात करते हैं, ये उन्हें समझ में आता है कि आप चुनाव जीतने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा सुरक्षा और बहुत ज्यादा कश्मीर में माहौल नहीं बना दिया है, इस बात को सत्य प्रकाश शर्मा जी ने भी रेखांकित किया है। निश्चित तौर पर आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पहले आपको कश्मीर, मतलब ये आप मानते हैं कि आतंकवाद में कमी आई है? देखिए समय समय पर जब जब कार्रवाई होती है, जब जब कमी आ जाती है, जब जब कार्रवाई में कुछ शिथिलता आती है। देखिए जगमोहन जी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है कश्मीर में दंगों को लेकर के। जब से इसकी एंट्री हुई है, ये बात की जाए बीपी सिंह जी की सरकार में, आपने आशीष जी ने कहा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी को पत्र लिखे जगमोहन ने। अरे ये भी तो आपको बताना था कि राजीव गांधी ने सरकार को घेरा, जब जाकर के कार्रवाई शुरू हुई वहां पर। इसका अधूरा जिक्र, इसीलिए मैं टोकना चाह रहा था, अधूरा जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर न्याय करना है तो निश्चित तौर पर पूरी बात करना चाहिए आपको। जब वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से सरकार चल रही थी, जब ये सारी घटना घटित हुई, कल को आप कह देंगे पुलवामा हमला भी हमारे सरकार में नहीं हुआ, आप कह देंगे करगिल घुसपैठ भी नहीं हुई। अब सर उसको रहने दीजिए, कश्मीर पर ही चर्चा पर्याप्त है। आप सिर्फ छपास के लिए, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव दिख रहा है, नरोत्तम मिश्रा को बीच में आना, ठीक है, आगे जगह पर बात। अब मैं जवाब ले लेता हूं, राजनीतिक बातें हो सकती है सर, समय की कमी। देखिए पुलवामा हमला हुआ जितेंद्र जी, तो दुश्मन के घर में घुस के एक के बदले 10 मार के आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कारगिल हुआ तो कारगिल का बदला और वो ऐतिहासिक विजय भी हमें याद है। मुझे लगता है जितेंद्र जी, देखिए आप बड़े मूर्धन्य व्यक्ति हैं, आप
जगमोहन जी के द्वारा लिखी गई एक किताब अवश्य पढ़ें, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तब तक मैं बहुत ज्यादा आपके विषय पे चर्चा नहीं करता हूं। उस पर अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरा विषय, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले आपने खुले हृदय से स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कड़ी कार्रवाई हुई है उससे कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, एक बात। दूसरी बात, पत्थरबाजी अब कश्मीर में नहीं रही है। जो कड़े कदम उठाए गए हैं उसके बाद, और 370 हटा के पत्थरबाजी भी आशीष जी आपकी सरकार में हुई। क्योंकि मैं आपको नहीं रोकता ना, मुझे जवाब भी तो देते जाइए। सुनिए ना जी, ये तरीका नहीं है। नहीं, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं तो जवाब भी देना पड़ेगा। जितेंद्र जी एक मैं ले लूंगा, वो जवाब भी ले लूंगा जी। कही आशीष जी। 70 हटने के बाद जो कश्मीर के युवा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है, लगातार इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अब वो पत्थरबाज जाके किसी कंपनी में सूट बूट बन के कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय होते जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो सत्यप्रकाश जी ने जो एक बात की कि क्या पिक्चरों से अब सरकार चलेगी, देखिए सत्यप्रकाश जी बड़ा आदर सहित कहता हूं, ये पिक्चर कोई सरकार ने थोड़ा ही बनाई है। ये तो बॉलीवुड और इस देश के स्वतंत्र विचारक और निर्माता निर्देशक है जो इस पे काम कर रहे हैं। परंतु ये विषय प्रासंगिक है या नहीं, वो लोकतंत्र में जनता तय करती है। और इस पिक्चर ने, कश्मीरी फाइल्स ने जितने बड़े स्तर पर ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, वो ये बताता है कि ये विषय प्रासंगिक था। और उसके बाद ये जो चिंतन कश्मीरी पंडितों की आज दुर्दशा पे हुआ है वो इस पिक्चर के कारण ही है। मुझे लगता है कि ये जो काले कारनामे कांग्रेसियों के द्वारा किए गए थे, अगर वो किसी ना किसी चित्र के माध्यम से, किसी ना किसी प्रयास के माध्यम से समाज में आते हैं और चिंतन प्रारंभ होता है, तो उसको हमें साधुवाद देना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 हटा के एक जो ऐतिहासिक कदम लिया था, वो आज भी उसके अंतिम प्रतिक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जल्दी से 30 सेकंड में। मनोज जी एक चीज बताऊं, आशीष जी विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल सही है। मैं रिजिड हूं अपनी बात पर कि सरकारें फिल्मों से वाकई नहीं चलती, क्योंकि ये फिल्म एक कहीं ना कहीं किसी विचारधारा, हम केवल फिल्म के कारण जागे हैं। हमारा इतिहास को, सरकार का काम इतिहास दिखाना नहीं होता है, इतिहास में जो कमियां हुई हैं उनको सुधारने का काम होता है। मैं ये चीज कह रहा हूं कि सरकार उनकी सुधारने की तरफ जाए। डाल दीजिए क्या कश्मीरी फाइल सरकार ने बनाई है, उसको सामने लाए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल के सरकार ने बनाई, उनका ऐसा अरे सरकार जिस तरीके से प्रमोशन कर रही है, आप गली गली में बैनर और उसके पोस्टर चिपकाते घूम रहे हैं, इससे क्या बताते हो? इसमें कोई अल्पसंख्यक समाज को अगर आप तकलीफ में बताते हैं तो उसमें कोई नहीं बोलता। और कश्मीरी फाइल्स आती है जिसमें कश्मीरी हिंदुओं को पंडितों के अत्याचार का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय इजाजत नहीं देता है, ये चर्चा बहुत लंबी है और जितना इस पर चर्चा चलेगी। आशीष जी, जितेंद्र जी और सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो कश्मीरी वापस जाना चाहते हैं उनको सरकार वापस पहुंचाएगी कश्मीर में। लेकिन बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की नहीं है, केंद्र की सरकार भी इस पर काम कर रही है, वहाँ आवास तैयार किए गए। बड़ा सवाल ये है, जो कश्मीर से लोग लौट आए, कि वो जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज भी कश्मीरियों के मन में वो बात आती है बार बार। तो ये एहसास कराना पड़ेगा कि आप सुरक्षित हैं और वापस जा सकते हैं, घर बन रहे हैं, प्रयास बहुत अच्छा है। धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को आगे भी बढ़ाया और द कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीर खूब चर्चा में। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही बंसनी पर। नमस्कार।